यह सब एक शर्त से शुरू हुआ। हम चार दोस्त थे, जवानी और व्हिस्की के नशे में चूर, जो बुझती आग के किनारे भूतों की कहानियां सुना रहे थे। आग की लपटें हमारे चेहरों पर झिलमिलाती परछाइयां डाल रही थीं, जब लियम, हम में सबसे साहसी, मुस्कुराया और पहाड़ी पर काले साए की तरह खड़े हवेली नुमा घर की ओर इशारा किया। 1 घंटा अंदर, उसने कहा। न कोई फोन, न कोई रोशनी, बस तुम और वो घर। बाकी सब हंसे, लेकिन मेरी छाती कस गई। मुझे नहीं पता क्यों मैंने हाँ कहा। शायद खुद को साबित करने के लिए, या शायद डर न दिखाने के लिए। लेकिन जैसे ही मैंने झंग लगे लोहे के फाटकों को पार किया और हवा अचानक ठंडी हो गई, मेरे भीतर कहीं गहराई में एक आवाज थी जो कह रही थी, कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता था जब हमने, मेरे दोस्तों और मैंने, ब्लैकवुड मैनर में घुसने का फैसला किया। हम 4 लोग थे, मैं, डैनियल, मेरा सबसे अच्छा दोस्त जैक और हमारे सहपाठी सारा और मार्क। हम सीनियर थे, इतने बड़े कि भूतों की कहानियों पर यकीन न करें, लेकिन अभी भी इतने जवान कि रोमांच की तलाश में रहें। चलो ना, जैक ने मुस्कुराते हुए कहा, और एक झंग लगी चाबी हवा में लहराई। मेरे अंकल उन लोगों की टीम में थे जिन्होंने सालों पहले इस जगह को बंद किया था। उन्होंने ये चाबी एक यादगार के तौर पर रख ली थी। सारा ने होंठ काटते हुए कहा, मुझे नहीं पता। मेरी दादी हमेशा कहती थीं कि वहां कुछ बुरा हुआ था। मार्क ने आंखें घुमाई। अरे यार, वो बस एक पुराना घर है। सबसे बुरा क्या हो सकता है? हम ठीक आधी रात के बाद वहां पहुंचे। पूरा चांद अपनी ठंडी रोशनी बिखेर रहा था, जिससे झाड़ झंखाड़ से भरे लॉन पर अजीब सी परछाइयां बन रही थीं। जब हमने लोहे के फाटक को धकेला, तो वह इस तरह कराह उठा जैसे किसी मरते हुए आदमी की आखिरी सांस हो। हवा अस्वाभाविक रूप से स्थिर थी, जैसे खुद प्रकृति अपनी सांसें रोककर खड़ी हो। मुख्य दरवाजा तख्तों से बंद था, लेकिन जेक हमें पीछे की ओर एक टूटी हुई तहखाने की खिड़की तक ले गया। हम एक एक करके अंदर घुसे। हमारी टॉर्चों की रोशनी घने अंधेरे को चीरती चली गई। जैसे ही मेरे पैर जमीन पर पड़े, एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ के सहारे ऊपर तक सरक गई। चले जाओ, मैं सिहर गया। तुम लोगों ने वो सुना? सारा की आंखें फैल गईं। क्या सुना? वो आवाज बहुत धीमी थी, जैसे किसी की फुसफुसाहट, लेकिन वो थी। मैंने साफ सुनी थी। मैंने सिर हिलाया। कुछ नहीं। अंदर का दृश्य एक भुला दिए गए कब्रिस्तान जैसा था। सड़ा गला फर्नीचर, टूटे हुए आईने और धुंधली तस्वीरें जिनमें मौजूद लोगों की आंखें, ऐसा लगता था मानो हमें घूर रही हों। हमारी टॉर्च की रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे, और फर्श की लकड़ियां हमारे कदमों के नीचे ऐसे कराह रही थीं जैसे मरे हुए लोग सिसकियां भर रहे हों। हम स्वागत कक्ष से होते हुए एक भव्य हॉल में पहुंचे, जहां एक घुमावदार सीढ़ी अंधेरे में ऊपर जा रही थी। सीढ़ियों के ऊपर एक लंबा गलियारा था जो परछाइयों में खो रहा था, और दोनों ओर बंद दरवाजों की कतारें थीं। चलो ऊपर चलते हैं, जेक ने कहा और बिना रुके चढ़ने लगा। जैसे ही हम लैंडिंग पर पहुंचे, तापमान एकदम गिर गया। हमारी सांसें सफेद भाप बनकर बाहर निकलने लगीं। तभी गलियारे के अंत में एक दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। सारा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। हमें यहां से चलना चाहिए, जेक ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा। डर गई? उसके जवाब देने से पहले ही उस खुले दरवाजे से एक बच्चे की हंसी गूंज उठी, तीखी, खिलखिलाती हुई और पूरी तरह अमानवीय। मेरा खून बर्फ बन गया। हमें भाग जाना चाहिए था, लेकिन जिज्ञासा एक बेरहम मालिक होती है। वो कमरा एक बच्चों का कमरा था। कोने में एक झंग लगा पालना रखा था, जिसकी चादरें किसी गहरे रंग के धब्बों से सनी हुई थीं। दीवारें गहरी, टेढ़ी मेढ़ी खरोंचों से भरी थीं, जैसे कोई वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। फिर दरवाजा जोर से बंद हो गया। सारा चीख पड़ी। चेक झटपट हैंडल की ओर लपका, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। फुसफुसाहटें फिर शुरू हो गईं, एक दूसरे में घुलती हुईं, सरसराती आवाजों में। रुको, हमारे साथ खेलो। पालना हिलने लगा, पहले धीरे धीरे, फिर बुरी तरह झूलने लगा। मार्क दीवार से चिपक गया। ये मजाक नहीं है यार। एक कोने में कुछ हिला, एक छोटा झुका हुआ आकृति,
जिसकी भुजाएं असामान्य रूप से लंबी थीं और उंगलियां लगातार फड़क रही थीं। फिर अचानक सारी लाइटें बुझ गईं। अगली सुबह पुलिस ने उसका शव पाया। वह पालने के भीतर सिकुड़ा हुआ पड़ा था। उसका चेहरा आतंक में जड़ा हुआ और उसका मुंह एक मूक चीख में हमेशा के लिए खुला रह गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इसे दिल का दौरा बताया, लेकिन हम जानते थे सच्चाई कुछ और थी। उसके बाद नगर प्रशासन ने ब्लैकवुड मैनर को हमेशा के लिए सील कर दिया। लेकिन कभी-कभी जब हवा एक खास दिशा में बहती है, तो मैं आज भी वो फुसफुसाहटें सुन सकता हूं। वापस आओ। और मैं जानता हूं वो घर अब भी मेरा इंतजार कर रहा है।